वहां पर हिंदू अगर ज्यादा संख्या में वोट डालने निकले और अब की अगर उससे 6-7% वोटिंग ज्यादा हो गई तो दिल्ली में बह जाएगा केजरी। उन्होंने अटल जी को कफन चोर कहा था, कफन चोर, और वो भी शहीदों के कफन चोर की कफन में दलाली खा गई ये सरकार। जिस समय उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे तो वास्तव में वो हृदय से श्रद्धांजलि दे रहे थे। वो इस देश की नींव रख के गए थे और केवल आज की श्रद्धांजलि नहीं बनी जी, कि जितने तीर इन्होंने अटल जी पे चलाए थे वो सारे तीर उठाकर अटल नरेंद्र मोदी ने हाथ से पकड़े और इनके वापस डाल दिए हैं। कहाँ कहाँ डाले हैं। सर, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है और अटल बिहारी वाजपेयी की मतलब मैं जब देखता हूं कि तो इसे आमतौर पे लोगों को सामान्य लगेगा, लेकिन अटल जी का जो अंतिम संस्कार हुआ वो राजघाट के पास हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी थे, भारत के राष्ट्रपति थे, देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, इन सब ने बारी बारी से यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित किया और ऐसा लगा कि जैसे गांधी जयंती के दिन जो माहौल होता है आज वो माहौल था। भारत के किसी गैर गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों को ये नसीब नहीं हुआ, लेकिन अक्सर जब मोदी से नफरत का खेल ये खेलते हैं तो कहते हैं मोदी गलत ये है। 10 साल से आप देखते होंगे खलियर लतियर जितने टेलीविजन पे आते हैं कहते हैं ये 10 साल से राजनीति वैसी नहीं रही। पहले राजनीति अटल जी के दौर में बहुत अच्छी थी, संवाद होता था। अटल जी बहुत याद आते हैं भारत द्रोहियों को, लेकिन क्या यह संभव था कि इस जगह पर उनका अंतिम संस्कार होता यदि नरेंद्र मोदी ना होते? आज अटल जी को कि महिमा मंडन करने वाले ये असली शिकार तो अटल जी का वही वह करते थे जिन्होंने चलने नहीं दिया सरकार को, कई कई बार गिरवाया। ये जो कहते हैं कि अटल जी बहुत अच्छे थे, ये अटल जी के खिलाफ उस हद तक चले गए थे जिस हद तक ये अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं गए मनीष जी। उन्होंने अटल जी को कफन चोर कहा था, कफन चोर, और वो भी शहीदों के कफन चोर की कफन में दलाली खा गई ये सरकार। तो वो सीधे सीधे अटल जी और जॉर्ज फर्नांडिस, दो आदमियों पर बहुत खुलकर उन्होंने अटैक किया था और बरसों अटैक किया, बरसों। ये कफन चोरी का जो इन्होंने इल्जाम लगाया था ये 1999 के कारगिल युद्ध के तत्काल बाद लगाया था और उसका 2008 में जब फैसला आया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि जितने पैसे के वो लिए गए थे वो उतने ही पैसे के मिलने थे, क्योंकि तत्काल इमरजेंसी में वो कफन खरीदे गए थे, जर्मनी से शायद खरीदे गए थे। और दूसरा मनीष जी, इन्होंने कफन चोरी के अलावा जो तहलका कांड हुआ था उसमें उस सरकार को घूसखोर बता के किस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को निपटा दिया, ये भी बड़ा पुराना किस्सा है। और सोनिया गांधी ने झूठा बेईमान न जाने क्या क्या कहा और बहुत कुछ कहा गया उस समय अटल जी को। तो ये खैराती अपने उस अभियान में सफल भी हुए, ये सफल भी हुए और इन्होंने गौ हत्या कर दी 2004 में। अटल जी को सत्ता दोबारा नसीब नहीं हुई, 2004 में बाहर हो गए, उसके बाद शारीरिक रूप से हो गए। लेकिन मनीष जी ये क्यों पीछे पड़े थे इसको समझिए। और अटल जी की जो उपलब्धियां हैं मैं 2 ही 3 गिनाऊंगा मनीष जी, और वो ऐसी हैं कि उसके आगे नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां फीकी पड़ जाएंगी मनीष जी, और उसकी चर्चा कहीं नहीं होती। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस समय उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे तो वास्तव में वो हृदय से श्रद्धांजलि दे रहे थे। वो इस देश की नींव रख के गए थे और केवल आज की श्रद्धांजलि नहीं बनी जी। जब 2016 में अटल जी का देहांत हुआ था तो पता नहीं कितने लोगों को याद है कि प्रधानमंत्री मोदी अटल जी की शव यात्रा में पैदल चले थे, वो कार में बैठ के नहीं गए थे। वो पूरी रास्ता वो उनके शव के साथ वो पैदल चल के गए थे, कोई मजबूरी नहीं थी ना कोई ऐसा कोई इससे पहले का कोई इतिहास मिलता। वो नेहरू जो है वो गांधी की भी शव यात्रा में गाड़ी लदा हुआ था जिसको वो बाप बनाता था, जिसने उसको प्रधानमंत्री बनाया। तो नेहरू एक कदम पैदल नहीं चला था, बैठ के उसकी गाड़ी में गया था जिसपे गांधी लेटा था। तो ये चरित्र जो है तो वो केवल नौटंकी नहीं थी, वो सच्चे दिल से दी गई श्रद्धांजलि थी प्रधानमंत्री मोदी की अटल जी को। और अटल जी के मैं 2 काम बताता हूँ मनीष जी, दर्शक चौंकेंगे कि आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। कि आपको मनीष जी जो एटीएम से हम लोग पैसा निकालते हैं, कितने लोगों को मालूम है कि अटल जी का क्या योगदान है उसमें? दर्शक जरा ताजुब करेंगे कि 1966 में पहला एटीएम आया था दुनिया के अंदर, और उसके बाद 1966 5-6 साल के अंदर पूरी दुनिया में एटीएम चलने लगे थे। 80 तक आते आते तो बिल्कुल कॉमन हो गए थे। जो विदेश से लोग आते थे उस दौर में वो बताते थे कि वहां कार्ड डालो पैसा निकालो, तो हम लोग कुछ जादू वाली बात समझते थे, यार ऐसे कैसे पैसा निकल जाएगा,
उसमें मशीन में कौन पैसा दे देगा, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। ये सुना करते थे कुछ जो आते थे कि पैसा ऐसे मशीन में कार्ड डालो निकल आएगा। और ये 1966 1966, ये जो कहते हैं ना राजीव गांधी ने बड़ा कमाल किया। अभी अभी इनके कर्म बताता हूँ कि 1966 के बाद हिंदुस्तान में जो पहला एटीएम लगा वो 1987 में लगा, 1987, यानी 66 के 21 साल बाद। और वो भी हिंदुस्तान ने नहीं लगाया, वो एचएसबीसी बैंक जो था, हांगकांग संघाई बैंक, उसने अपना एटीएम लगाया था। और वो भी उसने अपने ब्रांच के बाहर लगाया था कि जो अंदर ना आना पड़े, आप बाहर से पैसा निकाल के चले जाए। कोई कनेक्शन नहीं था उसका कि आप किसी और एटीएम से निकाल लेंगे 1987 में। लेकिन वो पहला एटीएम था एचएसबीसी का। और 1987 में उस एटीएम के आने के बाद 12 साल, यानी 1999 या 1999, 12 साल के अंदर आपको मालूम नहीं जी कुल कितने एटीएम हिंदुस्तान में लगे थे? 800 एटीएम लगे थे, 800 वो बैंकों ने लगाए थे। और वो भी उन्होंने अपने बैंकों की जो ब्रांचें हैं उनके बाहर लगाए थे। ऐसा नहीं था कि आप पटना से आके लखनऊ में कहीं पैसा निकाल लेंगे, वो आपको अपने बैंक की ब्रांच जाना पड़ेगा, वहां वो पैसा निकलेगा, और वो भी बड़ी मुश्किल होती थी। तो 12 साल में इतना सफर तय किया था एटीएम ने। और 2004 में आपको ताजुब होगा मनीष जी कि 2004 में जो 97 98 में अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, कि जो 800 ब्रांचें थी वो 2004 में बढ़कर 12,000 ब्रांचें हो गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं, यानी 14 गुना ज्यादा, 14 गुना ज्यादा ब्रांचें थी, 14,000 एटीएम हो गए थे। और वो सब इंटरकनेक्टेड थे, आप पैसा कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो 6 साल में इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्या स्थिति थी? ये तो एटीएम एक बहुत बड़ा योगदान था जो अटल जी इस देश को देके गए। मई 2004 में 12,000 एटीएम थे जो 800 हुआ करते थे 12 साल के अंदर। और उसका जो ट्रांजेक्शन था मनीष जी कि 1999 में जब 800 एटीएम हुआ करते थे, तब ट्रांजेक्शन एक दिन में होता था 1900 करोड़ रुपए का, कि पूरे देश के अंदर 800 एटीएम से 1900 करोड़ निकाले जाते थे। और जिस समय मई 2004 में अटल जी छोड़ के गए 12,000 एटीएम की थाती, तो उस समय मनीष जी वो जो था वो 60,000 करोड़ रुपए था। 1900 करोड़ का ट्रांजेक्शन 60,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन था। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान था। एटीएम को इस देश से परिचित अगर किसी ने कराया तो अटल जी ने कराया। उससे पहले ये 9 दिन चले 2.5 कोस कि 87 से 99, 12 साल में 800 एटीएम लगे थे। इसमें मोर्चा की भी सरकार थी और कांग्रेस की सरकार, सब थे, लेकिन ये इसको बढ़ा नहीं पाए। लेकिन उससे बड़ा जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि फीकी पड़ जाएगी, वो जो है वो तो मनीष जी चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 97 तक, ये दर्शक इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि 97 तक इस देश में 23,814 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना था। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज अटल जी की देन है। तो 23,814 किलोमीटर को 97 में खत्म हुआ और मार्च 98 में अटल जी प्रधानमंत्री बने। और मई 2004 में जब वो छोड़ कर गए हैं तो मालूम है उसकी लंबाई कितनी हो चुकी थी? वो 65,524 किलोमीटर हुई थी। यानी आप 98 से 2004, ये 6 साल का जो कार्यकाल है, इसके अंदर 41,000 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे बना था। अगर आप इसको उससे करेंगे, 6 से आप गुणा कर दीजिए तो 6 से 36, 6 संग 42, यानी 7,000 किलोमीटर हाईवे हर साल बन रहा था उस समय। अटल जी की ये रफ्तार थी और वो छोड़कर ये थाती गए थे। और ये सब लिखा पढ़ी में दस्तावेज हैं। और उस रफ्तार को किस तरह से यूपीए ने गला घोटा उसका, कि आप ये भी सोचिए कि जो 65,500 थी और वो जब 2014 में सरदार जी गए हैं तो 91,000 किलोमीटर केवल बना था। यानी वो 25,718 किलोमीटर बना पाए थे। वो उस स्पीड को कैसे तोड़ा था यूपीए की सरकार ने, तो इससे इनका देश का लगाव समझ में आता है। बड़ी फलती फूलती थी, बहुत अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री अगर बैठा हुआ था, तो वो जो 41,000 की स्पीड छोड़ के गए थे 6 साल में 41,000, और ये 10 साल में 25,000 बनाया था इन्होंने। ये है इनकी
स्थिति। बिल्कुल, और ये दिखाता, और इन सब चीजों को पूरी तरह से कैसे गौन किया गया, कैसे, और ये आज नाटक करते हैं, लेकिन अटल जी की इन चीजों की तो कभी लेफ्ट लिबरलों ने चर्चा नहीं की। आज कहते हैं कि वो अभिव्यक्ति की आजादी थी, उनके समय में राजनीति बड़ा आसान थी, एक दूसरे से नफरत नहीं था। अभी बताता हूँ। और अटल जी की जो तीसरी सबसे बड़ी देन थी कि ये मैंने कहा ये पुरानी बातें हैं और उसको भाजपा कभी दोहराती नहीं। पता नहीं उनका क्या प्रोपोगंडा जो डिपार्टमेंट है वो कौन सी घास छील रहा है कि 97 में अटल जी को जो विरासत दे के गया था वो मोर्चा खिचड़ी सरकार बनी थी। देवगौड़ा 8 महीने के लिए और 6 महीने के लिए इंद्र कुमार गुजराल वो पेजर की सौगात दे के गए थे मनीष जी। दर्शकों को बहुत से लोग तो पेजर जानते नहीं होंगे। अभी जब फिलीपींस में पेजर बम फटे, फिलिस्तीन में, वो लेबनान में उसने उड़ाया है, तब कुछ लोग पूछ रहे थे कि पेजर क्या होता। मेरे पास तो पेजर था। तो वो पेजर 97 में पेजर चलते थे हिंदुस्तान में, मोबाइल की शक्ल नहीं देखी थी। और 2004 में जब अटल जी गए, स्टाइल में लोग पेजर रखते थे, दिखाते थे बेल्ट में लगा करके कि मेरे पास पेजर हाँ है। हाँ, उसका पेजर का बेल्ट का अलग उसका कवर आता था ताकि दिखता रहे वो। तो वो पेजर चलता था। और अटल जी जब गए हैं तो उस समय 2004 में मोबाइल फोन हिंदुस्तान में जो लैंडलाइन कनेक्शन थे उससे ज्यादा हो चुके थे। तो लैंडलाइन कनेक्शन को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। और उसमें जो है मनीष जी 50 लाख लोगों के पास तब मोबाइल फोन था। और सबसे खास बात यह है कि अगर जो 97 से पहले कुछ लोग कहेंगे कि उषा और एसआर का फोन यहाँ चलता था, वो शुरुआती दौर था। और वो मरीज जी को संभवतः याद होगा कि उसमें इन आउट गोइंग जो थी वो 16 रुपए प्रति मिनट थी। और इनकमिंग जो थी वो 8 रुपए प्रति मिनट थी। इस रेट पे था वो। और अटल जी को यही रेट मिला था। और जब वो गए छोड़ के तो 1 रुपए की आउट गोइंग थी और इनकमिंग फ्री थी। तो ये बहुत बड़ा योगदान था। और वो उसमें उसमें मैं धीरू भाई अंबानी का भी कहूंगा कि धीरू भाई अंबानी ने कमर तोड़ दी थी सबकी। वो 500 रुपए में मोबाइल देके गए थे, जो कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो इस समय रिलायंस का स्लोगन था। लेकिन सरकार, धीरू भाई अंबानी पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन वो सरकार ऐसी थी कि जनता के काम आए। और इसलिए सरकार के साथ मिलकर धीरू भाई अंबानी ने बेहतरीन काम किया था। और इन इन सबकी मोनोपोली टूटी थी। जब रिलायंस लेकर आया तो जो 16 रुपए आउट गोइंग वसूल रहे थे वो सब 1 रुपए पे आ गए, सब के सब 1 रुपए पे आ गए। और उसके बाद आम आदमी तक वो मोबाइल पहुंचा। और आज तो सब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अटल जी की ये जो मैंने आपको 3 चीजें गिनाई, ये अद्वितीय थी, अद्भुत उनकी उपलब्धियां थी। लेकिन इन खैरातियों ने उनको इस समय ऐसा खलनायक बना रखा था कि 2004 का दौर जिसको याद होगा कि लोग उनको गाली देने के अलावा दूसरा काम नहीं कर रहे थे मनीष जी। ये सारी उपलब्धियां कहीं कोने में पड़ी रह गई थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। और ये जो खैराती आप देखते हैं यूट्यूब पर, चाहे वो पाड़ा हो, चाहे सनसनीबाज हो, चाहे वो शौचालय वाला हो, ये सब न्यूज चैनलों पे एडिटर बन के बैठे हुए थे। फलाना एडिटर, दिमाका एडिटर, फलाना ये इसका एडिटर, ये सारे लोग एडिटर बन के बैठे हुए थे। धान गेहूं शर्मा हो, तो इन लोगों ने एक तरह से कितना जहरीला अभियान चलाया था अटल जी के खिलाफ कि सारा एक तरह से मुल्क घृणा करने लगा था उनसे कि ये बड़ा बेईमान टाइप का आदमी आ गया, ये बड़ा भ्रष्ट आदमी है जो कफन में पैसे खा जाता है। दुनिया भर की बातें इन्होंने करी थी। और ये सारी उपलब्धियां धरी रह गई और अटल जी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। इनको नरेंद्र मोदी से आज की तारीख में आग सिर्फ इसीलिए लगी है कि जितने तीर इन्होंने अटल जी पे चलाए थे वो सारे तीर उठाकर नरेंद्र मोदी ने हाथ से पकड़े और इनके वापस डाल दिए हैं। कहाँ कहाँ डाले हैं ये इनकी तिलमिलाहट बताती है। कोई तीर इनका काम नहीं कर रहा मोदी के खिलाफ। और उसका नतीजा है कि ये बिल्कुल भीख मांगने कगार पे हैं ये। बिल्कुल, और सोचिए वही इसलिए, और इस डेवलपमेंट को देखिए, 10 साल तक मनमोहनी सरकार रही और सालों तक वो जो आज हम लोग जो जिस डेटा का इस्तेमाल करते हैं, वो डेटा 1 GB डेटा की कीमत 250 रुपए थी। हाँ, सालों रही वो इस कंडीशन पर एकदम से स्थिर। मतलब कैमरे तो आ गए मोबाइल में, लेकिन एकदम जैसे लगा कि स्थिर रहा, एकदम स्लो, धीरे धीरे। और कैसे 14 के बाद चीजें बदली। और ये कहते हैं 14 के बाद तो मतलब ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे साबित करते हैं कि 14 के बाद सब बिगड़ गया। और बड़ी चालाकी से मनमोहनी सरकार की ना चर्चा करते हुए अटल जी की तारीफ करने लगते हैं कि अटल जी बड़े अच्छे थे। अच्छे थे तो अटल जी के किसी कर्मों की चर्चा ही नहीं करते, नहीं करते। अटल जी की उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते कि अटल जी ने कैसे भारत को बदल दिया। और दूसरा खेल करते हैं, आप कह रहे हैं कि इन सब ने अटल जी को दरअसल
शिकार बना लिया। हाँ, शिकार बनाया था। और जरा जो अभी आपने मनीष जी कहा कि आप सोचिए सरकारों का अंतर, भाजपा की सरकारों का अंदर और कांग्रेस की बेईमान सरकारों का अंतर, ये भी बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि मैंने अटल जी को बताया कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे वो धीरू भाई अंबानी को लेकर आए और एक जो जो 16 रुपए वसूल रही थी कंपनियां, वो 1 रुपए में आउटगोइंग आदमी की शुरू हो गई थी। ये सरकार का योगदान था। और उसी तरह से जब तक 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, बेईमान सरकार रही, लुटेरी सरकार रही, तो हम लोग जितना 60 जीबी डाटा आज 700-800 रुपए में लेते हैं, उसके 7,500 रुपए लेता था ये कंपनियां। और 2000 आज से 10 साल पहले 7,000 रुपए, यानी उसको अगर आज के हिसाब से आप गौर करिए तो वो 10,000 रुपए हो जाएंगे। तो वो 7,000 रुपए, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए और 2015 में रिलायंस ने अपना डाटा लॉन्च किया, तो वो आपको आज की जो है 100 रुपए 200 रुपए में डाटा वो शुरू हुआ था। और आज भी आप 60 जीबी डाटा जो है पूरे महीने का आप 800-900 रुपए में ले सकते हैं। तो ये सरकारों का चरित्र बताता है, क्योंकि सरकार उसमें माल नहीं खाती। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि वो जो आपसे 7-8 गुना ज्यादा वसूलते थे, वो सिर्फ इसलिए वसूलते थे कि वो पैसा जाता था इन कांग्रेसियों सरकार के मंत्रियों के पास। और इसीलिए उसका जो 2G घोटाले वाला मामला है, इसीलिए नीला राडिया उतरी थी मैदान में। और उसमें दलालों की बातें आप सुन लीजिए तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि वो दलाल किसको मंत्री बनाना चाह रहे थे, किसको स्पेक्ट्रम देना चाह रहे थे। तो ये सारा खेल सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो 7-8 गुना जो ज्यादा वसूलती थी कंपनियां, वो सबको ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ता था। प्रधानमंत्री मोदी के समय में वो पैसा नहीं खाया जाता, तो उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए सोचिए 142 सांसद को लेकर के सोनिया की मनमोहनी सरकार बनी और ऐसे ताकत इन सब लतिहरों ने दिया, खलिहरों ने दिया, ऐसा लगा कि पता नहीं कैसी विजेता बनकर के आए। आज इन्हें 240 कमजोर नजर आता है, लेकिन उस समय के 142 इन्हें ज्यादा नजर आता था। और सरकार चली, न सिर्फ सरकार चली, आजाद भारत की सबसे भ्रष्टतम सरकार उस अल्पमत की सरकार थी, जिसका ये महिमा मंडन गाते हैं। और जो आज अटल जी के बारे में कहते हैं कि अटल जी का दौर बड़ा अच्छा था, वो सबसे बातचीत करते थे, पक्ष विपक्ष में संवाद चलता था, उन्होंने अपने विरोधियों को जो है को भी साध करके रखा। आज विरोधियों के साथ नफरत है, पत्रकारों के साथ। ये दरअसल ये वो लोग हैं जिनने अटल जी को अछूत बना करके रखा हाँ, और पूरे वो तो गठबंधन को। मनीष जी, जो 96 का अटल जी का भाषण है लोकसभा के अंदर, उसमें अटल जी ने यही तो पूछा था। उन्होंने कहा, तो मैं 2 दिन बहस हुई थी, क्या मैं 2 दिन से बहस में सुन रहा हूँ, जिसको देखो वो ये कह रहा है कि अटल जी आदमी बहुत अच्छे हैं, पार्टी बड़ी खराब है। तो क्या मैं पलट के पूछ रहा था, तो तुमने अच्छे अटल के लिए क्या किया? तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। तो वो बेकार वाली बातें हैं। और 10-20 साल बाद नरेंद्र मोदी को बताएंगे कि नरेंद्र मोदी तो देवता था, ये योगी ऐसा जो बन गया है, ये तो बिल्कुल राक्षस हो गए हैं ये। और मोदी तो देवता तुल्य यहाँ प्रधानमंत्री था। तो ये जूते खाते हैं, उसके बाद फिर इनके दिमाग दुरुस्त होते हैं। बिल्कुल, तो हम सब उसी का इंतजार कर रहे हैं कि आज अटल जी की जयंती पर जो चीजें बदली हुई नजर आई, इसीलिए याद उन भारत देशद्रोही चेहरे के काले चेहरे को भी याद किए जाने की जरूरत थी। और अटल जी की एक जो उपलब्धि है, जो परमाणु विस्फोट है, उसको इस तरह से हल्का कर देते। उस समय भी कांग्रेस बड़े कूदी फादी थी कि वो अटल जी ने 5 विस्फोट किए थे तो पाकिस्तान ने 7 कर दिए थे। अरे पाकिस्तान के 7 विस्फोट दुनिया जानती थी कि उसने किस तरह से उधार लेके चीन से लेकर किए थे, चीन ने उसकी मदद की थी। अटल जी ने जो परमाणु विस्फोट किए थे वो अपने दम पर किए थे, और पूरा जो प्रतिबंध था उसको झेला था। पाकिस्तान जाके माफी मांग लिए थे। और उस परमाणु विस्फोट को करने के बाद से वो लगातार नीचे की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान कहीं तरक्की नहीं कर रहा। तो तब पाकिस्तान के साथ वो करने के दम, वो अटल जी का ही दम था। और उनको मालूम नहीं था कि इस तरह के प्रतिबंध लगेंगे, लेकिन पहल उन्होंने की थी। वो तो दिखाने के लिए उसने फोड़े थे, उसको चीन ने दे दिए थे कि तुम जाके अपना फोड़ लो ताकि तुम्हारे हो जाए, तुमने साथ किए। तो अटल जी के परमाणु विस्फोट से आप पाकिस्तान की परमाणु विस्फोट तो कहाँ, क्या बोलूं उसके जैसे। बिल्कुल, आज इसीलिए इन सब चीजों को समझने की जरूरत थी और हमने इसीलिए अटल जी की जयंती पर इसे समझने की कोशिश की कि दरअसल इस देश के साथ छल कैसे किया गया। और अटल जी की उन उपलब्धियों को जो आज सतीश जी ने बताया, कुछ चीजें तो मुझे भी सचमुच नहीं पता थी, खास करके एटीएम वाला जो बहुत रोचक था।
तो आप सबसे आग्रह है कि इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए, ताकि बात दूर तलक जाए। इस फेक नैरेटिव के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई हाँ। को जन जन तक पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे जय मातरम। हिंद।